अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार इजी विंटर स्पेशल बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। आइए देखते हैं हमने कैसे रेडी की है। यहाँ पे जी खुले मुँह का मैंने एक बर्तन ले लिया था और मैं यहाँ पे देसी घी ले रही हूँ। आप चाहे तो बनास्पति घी में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑयल आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना है इस हलवे के लिए। मैंने यहाँ पे घी डाल दिए हैं और जैसे ही हमारा घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी बेसन। यहाँ पे 250 ग्राम मैं बेसन यूज़ कर रही हूँ और बेसन ऑलरेडी मैं छान चुकी हूँ। आप भी जब भी बेसन यूज़ करें उसको लाजमी पहले छाना करें, तब इसको जो है वो जो है यूज़ किया करें। शुरू में आपको ये ड्राई लगेगा भूनते टाइम, जैसे जैसे आप बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको भूनते जाएंगे वैसे वैसे स्मूथ हो जाए, एक पेस्ट की शक्ल में आता जाएगा हमारा हलवा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है। इसको कम से कम भी 20 to 25 मिनट्स लगते हैं भुनाई में स्टार्टिंग में। क्योंकि मुझे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने स्किप करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे 5 से 10 मिनट हो गए थे मुझे इसको भूनते हुए। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई थी, कलर भी आप देख सकते हैं चेंज होना शुरू हो गया। अब मैंने इसमें शामिल कर दी थी छोटी इलायचियाँ कूट कर। आप चाहें तो यहाँ पे छोटी इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही भुनाई करती जाएँ और फ्लेम आपने ऑलरेडी बहुत ही हल्की रखनी है, बिल्कुल ना तो मीडियम पे आपने इसको बनाना है, ना बहुत तेज़ पे बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ही स्मूथ हो गया हमारा जो पेस्ट था। अब मैंने इसमें 1 कप डाल दिया जी डाल दिया मैंने दूध और 3/4 कप मैंने यहाँ पे चीनी ऐड कर दी। हस्बे ज़रूरत आप चीनी ऐड करेंगे, मैं यहाँ पे 3/4 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसकी मिक्सिंग करते जाएँ, भुनाई करते जाएँ। जैसे जैसे आप इसकी भुनाई करते जाएंगे आपका हलवा जो है वो इकट्ठा होता जाएगा और जो जिस बर्तन में आप बना रहे हैं उसके पैंदे को छोड़ता जाएगा। तो समझने की ये निशानी है कि आपका हलवा जो है वो स्टार्ट होने लग गया है, बनना स्टार्ट होने लग गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छी थिक शक्ल में आना शुरू हो गया है हलवा। साइड्स पे घी भी आना शुरू हो गया है ऑलरेडी। घी जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर दिया है हलवे ने, आप देख सकते हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा आपको पास करके जूम करके दिखा रही हूँ। और यहाँ पे 5-6 मिनट आपने भूनना है अपने हलवे को। अब इस टाइम पे मैंने इसमें शामिल कर दिए थे बादाम। आप चाहें तो कोई भी अपनी पसंद के ड्राई नट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इसकी और ज़्यादा भुनाई करते जाएं। 4-5 मिनट इसको मुस्तकिल मैंने भूना था और आप देख सकते हैं कितना दानेदार, शाइनी और शानदार हमारा हलवा जो है वो रेडी हुआ है। तो बस तकरीबन इसकी भुनाई कंप्लीट हो गई हुई है। 1-2 मिनट बस मैंने इसको और भूना था और झटपट से हमारा हलवा जो है वो रेडी हो गया था। यहाँ पे बिल्कुल हमारा हलवा रेडी हो गया, आप देख सकते हैं इस तरह एक थिक सी फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पे मैं इसे डिश आउट करके तो आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो दिखा रही हूँ। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी शक्ल में आ गया था हलवा। मैंने इसमें कोई कलर वगैरह ऐड नहीं करता है, बाज़ार में इसमें कलर भी ऐड किया जाता है, लेकिन मैंने कोई कलर ऐड नहीं किया। यहाँ पे जी मैंने डिश आउट कर लिया था हलवे को और ये हमारे हलवे की फ़ाइनल लुक। बहुत ही सिंपल सी और इजी सी रेसिपी है और स्पेशली सर्दियों में ये हलवा बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ मेरे आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसे बनाइएगा, रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।